90 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। दोस्तों, इस सवाल को करने का आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया है कि दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 15% पानी है और हमें बताना है कि उसमें हम कितना पानी और मिलाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मिश्रण है और हमें पता है कि हम उसमें पानी मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल को हमें यहीं से शुरू करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें पानी मिलाने जा रहे हैं तो मिश्रण में भी हमें पानी की मात्रा लिखनी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 15% है। ठीक है, अगर इसमें 15% पानी है तो यहाँ पे हमें सीधा मिश्रण के नीचे 15 लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिश्रण में 15% पानी है। अब देखिए दोस्तों, पानी में पानी की मात्रा कितनी होगी? पूरी 100% होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ हमेशा आपको 100 ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए मिश्रण को और पानी को हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में भी एक संख्या आएगी। अब हमें देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला के पानी की मात्रा को कितना बना देना है? 25% बना देना है। ठीक है, तो इसको 25 को हमें बीच में लिखना होगा। अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली लाइन में भी हमें यही करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, तो इस तरफ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये नीचे वाली संख्याएं दोस्तों हमेशा अनुपात में होती हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को 5 से काटा जा सकता है। तो इसे 5 से काटूंगा तो पहले ये 1 पे कटेगा और 2 शेष बचेगा तो 25 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, और इसे 5 से काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा। यानी कि ये जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ है, किस चीज़ का प्राप्त हुआ है? यदि मिश्रण की मात्रा 15 है तो उसमें हमें कितना पानी और मिलाना है? 2 और मिलाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मिश्रण की मात्रा हमें सवाल में दी गई है, तो मिश्रण की मात्रा कितनी है? 90 लीटर है। तो इसे मुझे 90 लीटर बनाना होगा। ठीक है, तो मैं इसे 6 से गुणा कर दूं अगर, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 से अगर मैं इसे गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरे वाले अनुपात को भी मुझे 6 से गुणा करना होगा। ठीक है, दोनों को सेम संख्या से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए मिश्रण यदि 90 लीटर है तो पानी मुझे उसमें कितना मिलाना होगा? 12 लीटर पानी और मिलाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है और ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 72 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 35% पानी है, तो उसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा घटकर 20% रह जाए। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, तो इसे हम अलग तरीके से करना सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 35% तो पानी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया गया है कि उसमें कितना दूध और मिलाया जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें दी पानी की मात्रा गई है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कितना दूध और मिलाया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हम दूध मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया है, लेकिन इसे करने का तरीका देखिए कैसे होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसमें हम दूध मिलाने जा रहे हैं तो दूध में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? पूरी 100% हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, यहाँ तो हमेशा हमें 100 ही लिखना है। ठीक है, लेकिन हमें मिश्रण के अंदर भी दूध की मात्रा देखनी होगी। हमें यहाँ पे क्या बताया गया कि 35% पानी है। ठीक है, अगर मिश्रण के अंदर 35% पानी है तो दूध कितना होगा? 100 में से 35 को घटा लेंगे तो यानी कि दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 65% हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूध की मात्रा लिखनी है मिश्रण के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को हम मिला लेंगे तो बीच में संख्या जो आएगी उसमें भी हमें दूध की मात्रा देखनी होगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा घटकर 20% रह जाए। अगर पानी की मात्रा 20% हो जाएगी तो दूध की मात्रा कितनी होगी? 100 में से 20 घटाएंगे यानी कि 80% उसमें दूध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 80 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली लाइन में भी यही करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 80 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और दोनों को अनुपात में ले लेंगे।
अब इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो दोनों को 5 से काट लेंगे तो इस तरफ 4 आ जाएगा और इस तरफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता लगा, यदि मिश्रण की मात्रा 4 लीटर है तो उसमें हमें दूध कितना और मिलाना है, 3 लीटर और मिलाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि मिश्रण की मात्रा हमें कितनी दी गई है। तो मिश्रण की मात्रा हमें 72 लीटर दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, इसे भी 72 बनाना होगा। ठीक है, अब आपको पता होगा 18 चौक 72 होता है। ठीक है, तो मैं इसे 18 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगर मैंने इस तरफ 18 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे 18 से गुणा कर लेना है। तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि उसमें कितना दूध और मिलाना होगा, 54 लीटर दूध और मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 32 किलोग्राम के चीनी और पानी के घोल में 60% पानी है, तो उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में पानी की मात्रा घटकर 48% रह जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चीनी और पानी का घोल है हमारे पास, जिसमें 60% तो पानी है और हमें बताना है कि उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, एक तो घोल है और दूसरा चीनी है। ठीक है, तो दोनों का मैंने नाम लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीनी में चीनी की मात्रा कितनी होगी, पूरी 100% होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 100 लिख लेना है। और दोस्तों हमें यहाँ पे घोल में भी चीनी की मात्रा देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताया गया कि घोल के अंदर 60% तो पानी है, तो चीनी कितनी होगी, 40% होगी। 100 में से 60 को घटा के देख लेंगे, यानी कि घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 40% है। तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम मिलाएंगे और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि घोल में पानी की मात्रा घटकर 48% रह जाए। अगर घोल में चीनी, यहाँ पे पानी की मात्रा 48% रह जाएगी तो चीनी कितनी हो जाएगी, 100 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें उसको 52% बना देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 40% वाले को और 100% वाले को मिलाना है और मिलाने के बाद कितना प्राप्त करना है, 52% प्राप्त करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आगे हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 100 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली लाइन में भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो 52 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को अनुपात में ले लेना है। अब देखिए दोनों को 12 से काटा जा सकता है, तो इसे 12 से काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा और इसे 12 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि घोल की मात्रा 4 है तो चीनी की मात्रा कितनी मिलानी है, 1 और मिलानी है। ठीक है, लेकिन घोल की मात्रा हमें कितनी दी गई है, 32 किलोग्राम दी गई है। तो इसे 32 किलोग्राम बनाने के लिए क्या करूंगा, 8 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरे वाले को भी मुझे 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमें उसमें कितनी चीनी और मिलानी है, 8 किलोग्राम चीनी और मिलानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।